हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में हर एक वो खुशियाँ आए जिसका आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं पहाड़ी रेणु रावत, उत्तराखंडी, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देखते हैं मुझे जस्ट, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। तो जस्ट आज आप देख सकते हैं दगड़ियों, दिन का टाइम है और नए साल की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि सुबह जल्दी उठ के सबने नहा धो लिया है जैसे। और आज थोड़ा मैंने कहा कि चलो नए दिन की शुरुआत है तो थोड़ा मीठे से शुरू करते हैं। तो आज मैंने बनाया था खीर, पराठे और चने का साग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चने पालक बथुआ मिक्स करके उसमें उड़द की दाल मिक्स करके उसको सीटी लगाई जाती है। बहुत सारे लोग वो होता है ना मिट्टी का घड़ा, उसमें भी मतलब उसमें भी पकाते हैं और उस चीज़ को बना के। तो अब दिन की शुरुआत है तो मैंने सोचा आज पुलाव बनाते हैं। और ये है दोस्तों डंठल की सब्ज़ी। तो जैसे कुछ पत्ते थे नाजुक नाजुक से, ये हैं जैसे। गोभी को मैंने फूल गोभी को साफ करके धो के, वो तो पुलाव के उसमें आ गया है। और जैसे अभी कच्चे कच्चे डंठल हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं इनका भी प्रयोग किया जाए। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। अगर चटपटी बनाई जाए तो फीका फीका तो मज़ा नहीं आता ना कोई भी सब्ज़ी में, तो थोड़ा सा चटपटी हो तो अच्छा लगता है। तो मैंने अभी इस तरीके से इन्हें फैला लिए हैं, काट लिए हैं। जो अच्छे लग रहे हैं मुझे नाजुक से उन्हें मैं काट काट के इसमें रख रही हूँ। और इसमें आलू, आप देख सकते हैं आलू, क्योंकि ये लंबे फाँकों में काटा जाता है जब हम इस चीज़ की सब्ज़ी बनाते हैं, गोभी के डंठलों की सब्ज़ी बनाते हैं तो इनको भी हम इस तरीके से काटते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमारी डंठल की क्वांटिटी ये है, इतनी लंबी है, तो इसी पीस से हमें आलू को भी लंबा ही काटना होता है। क्योंकि दोनों का मिश्रण बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार होता है। और इसमें लहसुन का प्रयोग होता है। लहसुन को पीस के और चटपटा सा छौंक के धीमी आंच में रख दीजिए, बहुत अच्छा बनता है। तो जस्ट बाहर का मौसम तो बहुत ठंडा हो रहा है, मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, कल से गले में दर्द भी है। तो अभी मैं इसको साफ़ करके रख रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा काम रह गया है। कपड़े भी धो रही हूँ, ऊपर मशीन भी लगा रखी है, ऊपर नीचे भागने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जस्ट कपड़े भी धो रही हूँ। मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ, पहले पुलाव बना के फिर मैं इसकी सब्ज़ी भी तैयार करके धो धा के रख देती हूँ। क्योंकि ये अभी नहीं छोंकूँगी क्योंकि इस समय तो पुलाव होगा और वैसे भी नाश्ता थोड़ा सा लेट ही हो गया था, तो अभी भी जस्ट पेट भरा ही है। तो इसको सारा धो धा के तैयार करके मैं यहीं रख दूँगी और ये शाम को छौंकूँगी। क्योंकि शाम को मैं बनाऊँगी मटर पनीर और एक, क्योंकि डंठल की सब्ज़ी हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो उनके लिए मटर पनीर की सब्ज़ी, यानी कि सबके लिए हो जाता है। तो वैसे भी 2 सब्ज़ी मैं बनाती ही हूँ, एक अगर किसी दिन सूखी है और तो एक तरी वाली, इस तरीके से बन ही जाता है। ज़्यादातर सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा सब्जियों का प्रयोग हो जाता है, कभी कुछ करके। ये सीटी आने वाली। पुलाव भी मेरा लगभग तैयार होके तैयारी है क्योंकि उसमें आलू हैं, तो मैं एक सीटी और दूंगी इसमें। और बाकी बहुत लोग बहुत कह रहे हैं कहाँ जाओगे नए साल पर, कहाँ जाना है घूमने फिरने को, कहाँ जाना है। रसोई में जाएंगे, कमरे से रसोई तक ये घूमना हो जाता है और फिर वापस रसोई से कमरे तक, कमरे से रसोई तक, ये घूमना ही है हमारे लिए। हैप्पी न्यू ईयर। बस बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी सोच रखें, अच्छी समझ रखें, वो बेस्ट है। क्योंकि देखो नया साल हो पुराना साल हो ऐसा कुछ नहीं है, बस उम्मीद रहती है कि कुछ जो अगर हमारे साथ कुछ गलत बीता हुआ हो पिछले दिनों या पिछले सालों में, तो वो आने वाले सालों में ना हो, भगवान करे बहुत अच्छा हो। ये चीज़ हर एक इंसान सोच के चलता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि
जब तक सोच अच्छी नहीं है तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हैप्पी न्यू ईयर विश करने की, बनाने की, लेकिन जस्ट वो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए सोच में परिवर्तन लाना चाहिए, सोच में बदलाव लाएं तो वो बेस्ट है। और मैंने भी कुछ मैंने भी नए साल पर सोच रखा था। अब करना ना करना हो तो मेरे ऊपर है। लोग वीडियो बना लेते हैं, आप किसी की अच्छाई कर रहे हो, भलाई कर रहे हो किसी के लिए, तो वीडियो बना के अपलोड करते हैं। वो चीज़ सही है, दिखाते हैं कि उन्होंने किया है, तो उनसे प्रोत्साहित होते हैं हम लोग, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो मैं भी डेली का एक अच्छा काम करूँगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जैसे इतना होता नहीं है कि मैं वीडियो भी अकेले शूट नहीं हो पाता है। लेकिन नया साल शुरुआत है तो अच्छे कामों से और उन लोगों से दूरी बना के रखूँगी जो कि गलत, मतलब कोशिश करेंगे कि वो सोच हम में कभी ना आए जो गलत सोचते हैं। तो कुछ तो नया करें। क्योंकि एक के बदलने से कुछ नहीं होगा, सबको बदलना पड़ेगा तो बेस्ट होगा। वरना एक चेंज लाएगा धीरे धीरे। है बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अब तुम इधर नहीं आती, अब तुम बैठती नहीं हो, तुम ये। मैं बहुत सोचती हूँ इस विचार में, मन से सोचती हूँ कि बैठा करें उठा करें, बट मैं वही सोचती हूँ कि क्या बैठना है। देखो यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, 2 आप बोलोगे, 2 हम बोलेंगे, तो 4 हो जाएंगे, अगला सुने वो 8 हो जाएंगे। तो इससे बेस्ट है अपना फ़र्ज़ अदा करिए और जितना आपको टाइम मिल रहा है, जो भगवान आपको जितना टाइम दे रहा है उसमें भगवान का स्मरण करें। और मेरा तो नए साल से यही है कि मैं अब जितना मुझे टाइम मिले मैं भगवान की पूजा करूं, भक्ति करूं, उनका स्मरण करूं, उनसे बात करूं। क्योंकि आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी कुछ कर लो, कोई अपना नहीं होता, कोई भी नहीं। तो इसलिए बेस्ट है कि अगर कोई परेशानी होती है, कोई दुख तकलीफ़ होती है तो उसको बताना बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो सुनेगा भी, वो समझेगा भी और वो उसका हल भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बेस्ट दे के जब परिणाम 0 पे ही रुक जाता है तो वहाँ से दिल करता है छोड़ो, बहुत हो गया। तो बस अब तो यही है कि चलो भगवान ने इस धरती पे हमें भेजा है और किसी न किसी उद्देश्य से उसने भी हमें भेजा ही है यहाँ, तो उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। आप बाहर देख रहे होंगे अंधेरा हो रहा है, दरअसल में मौसम ही बारिश का है बहुत। ये देखिए मौसम बारिश का है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। बच्चे उधर उड़ रहे हैं बॉल लेने के लिए। बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और हमने मशीन भी लगा रखी हैं क्योंकि मेरी गुड्डू स्कूल गई है, मेरी परी। मेरे बेटे की तो छुट्टी थी आज नए साल पे, परी स्कूल गई है। तो जैसे उसके कपड़े मैंने धोने डाल दिए थे स्कूल के, तो मैं
धो लेती हूँ उनको। लाइट और लाइट की बड़ी दिक्कत है, धोने का सोच रही थी लाइट ही नहीं है, पर जो धुल गए उनको छत पे डाल के आ जाती हूँ, हवा से थोड़ा सा सही रहेंगे। लोग नए साल पे कहाँ कहाँ जा रहे होंगे घूमने फिरने। हमारा तो रोज़ का ही वही काम है, घूमना फिरना तो छोड़ो, जाना भी ऐसे ही रहता है। और जाएं भी कहाँ, बस साल भर में मायके का नंबर आ जाता है वहाँ जाने का, वहीं घूमना फिरना होता है। वहाँ भी घूमना फिरना क्या कहें, बस मैं जाती नहीं हूँ वहाँ भी, मायके में भी इधर उधर के, घर पे ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो मैं चलती हूँ छत पे। लाइट आ गई अब। ओ माँ, लाइट भी बढ़िया नचा देती है, बंदा ना हो बस। पहले चेक कर लूँ छत पर, क्योंकि ठंड की वजह से ना झोपड़ी के नीचे बैठ जाते हैं अंदर। बंदा तो नहीं है, कपड़े डाल लेती हूँ। तैयार। कपड़े सूखने का बड़ा तो कपड़े तो डल गए हैं, अब और है नीचे धोने के लिए। लाइट आ गई है, लेकिन ये 3 मंजिले का ऊपर नीचे भागने का रहता है। जैसे पिताजी को देख लेते हैं, नीचे नहीं आए हैं। कोई आए नहीं है तो मैं रख देती हूँ, निखारने के लिए डाल देती हूँ। तो हम तो पहाड़ी हैं भैया, हम तो सीधे सीधे रास्ते रोड से कहते हैं निखारने के लिए डालना है, निचोड़ने के लिए डालना है।
यार चेक करो और नीचे तो नहीं आ गया, क्योंकि मैंने चैनल ना उस तरीके से लगा नहीं है। देख के आऊँ नीचे आने लगा। नहीं अभी नहीं आ रही है। आवाज़ कर रही है वो, दरअसल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मशीन का ना जो अंदर का ढक्कन रहता है वो सुखाने वाले में ऊपर से जो ढक्कन रहता है वो टूट गया, दूसरा लगाया नहीं है। ऐसी कमरे में आके थोड़ा सा सुकून मिलता है। जस्ट मेरे कानों को भी ठंड लग रही है, मेरे कानों भी कंबल में अच्छी तरह से ठंड तो नहीं लग रही ना। थक जाती हूँ दोस्तों, और फिर भी अगर अकेले वीडियो कवर नहीं हो पाती है कि मैं आपको सारा काम दिखाऊं कि सुबह से हम क्या करते हैं। और रात के 11 साढ़े 11 तो मेरा डेली का है कि इतना तो बजना ही है। सारा काम निपटा के 11:30 बजे मैं बिस्तर में होती हूँ। और जब लोग अभी कुछ टाइम पहले जब मुझे किसी का मैसेज आया था, मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रखा है, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैम हम दिन भर काम करते हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं। उन्होंने सोचा मैं जॉब करती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि हम हाउसवाइफ हैं, फिर भी लोग अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप लोगों के पास काम ही क्या है। तो मैंने उनसे पर्सनली मैसेज भेजा था, मैंने उनसे कहा भी था कि आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए कि आप वीडियो बना रहे हैं या आपके पास काम ही क्या है। मैंने कहा देखो, लोगों का काम ही है कहना, और आपसे एक कहेंगे, दो कहेंगे, चार कहेंगे, फिर हमारा मन क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा हर्ट्स टाइप का हो जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, छोड़ो यार वीडियो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाएंगे, लोग चाहते ही यही है कि नहीं बनाए, तो इसका मतलब कि कोई कुछ भी बोलेगा हम उसको कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने को गलत क्यों कहना है। तो नहीं, बेस्ट नहीं है ये चीज़। और जो बोल रहे हैं बोलने दो, वो उनका मुंह है और उनकी सोच है। जो इस तरीके से बोलते हैं दूसरों के लिए, मैं तो सीधे से कहती हूँ, सिंपल सी बात है, जो आपके लिए जैसा कहता है वो आप अपनी सोच दर्शाता है कि वो इस तरीके से इंसान ऐसा है और ऐसा सोचता है, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है, वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो लोगों को कहने दीजिए जो भी कह रहे हैं। और अगर हम वीडियो बनाने पर आ गए ना, आपको सुबह से रात के 11 बजे तक अपना जो रूटीन रहता है कामों का वो दिखाएंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतना सुबह से शाम तक ऐसे रेल बने रहते हैं। और लोगों को बस उनको कुछ काम उनको नहीं होता है, एक्चुअली में उनको कुछ काम नहीं होता। वो फालतू के जैसे बैठ के उन्होंने वीडियो देखी, बस लिख दिया कि कुछ काम ही नहीं है आपके पास। अरे हमारे पास कुछ काम नहीं है तो आपके पास भी तो कुछ काम नहीं है, इसीलिए तो हम मैसेज भेजते हैं इस तरीके से। तो ऐसे नहीं होता। लोग तो आपका मनोबल गिराना ही चाहते हैं, अपना विश्वास वो चाहते हैं कि इनका विश्वास टूट जाए अपने प्रति। जो विश्वास करता है हर एक इंसान के हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो जो इस तरीके से लोग नेगेटिव मैसेज भेजते हैं, तो वो दूसरों का विश्वास या उनका भरोसा कहें, उनकी उम्मीद कहें, वो तोड़ना चाहते हैं। फिर क्यों तोड़वाना हमें, बोलने दीजिए। और मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सच बताएं। और अगर किसी के पेट में कुछ इस तरीके से ज़्यादा ही दर्द होता है तो भैया दवाई चल रही है आजकल पेट दर्द की। और अगर दवाई भी नहीं खानी है, नहीं जा सकते हैं दवाई लेने के लिए, तो सिंपल सा इलाज है, घर पे आराम करिए। और घरेलू उपचार भी बहुत रहते हैं जिससे पेट दर्द सही हो जाता है, तो वो चीज़ करिए, उससे बेस्ट पेट दर्द भी सही रहेगा। तो ऐसे को तो इग्नोर करना चाहिए। और शायद
वो जो इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं ना, वो बेस्ट है। तो इसलिए, और बाकी तो सब काम चल ही रहा है, और जैसे आपको मैंने अभी काम दिखाया था अभी चल रहा है। और अभी पिताजी हमारे घेर में हैं, घेर में हमारा मीठा बनता है और शॉप के लिए, तो यहीं से दुकान के लड़के लेके जाते हैं। और दुकान का जैसे मैंने आपको बहुत पहले वीडियो भी डाली थी कि खाना हमारा घर पे बनता है। तो अभी फ़िलहाल सारा चीज़ हो गया है। अब पीछे देखिए, अभी मेरा बेटा बैठा होता, मैं नहा के आया था तो मैंने कहा था रजाई में बैठ जाओ, लेकिन वो क्रिकेट खेलने चले गए हैं घेर में। तो अब बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि पड़े हुए बिस्तर सही नहीं रहते हैं, तो समेट लेते हैं बिस्तरों को। और बाकी बहुत अभी काम है। मैं कह रही हूँ कि अगर सपोर्ट वीडियो बनाने के लिए अगर बच्चे बनाते, आजकल तो बच्चों के नखरे भी बहुत हैं, अगर उनसे कहो ना कि यार थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना ले, तो पहले कह देंगे एक बनाऊँगी या 2 बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। तो मैं कहता हूँ छोड़ो, रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगी। तो खुद ही वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए आपको दिखा नहीं पाती हूँ। और किसी दिन बनाऊंगी, और आपका ऐसी प्यार रहा, सपोर्ट रहा मेरे प्रति, तो मैं किसी दिन फुल वीडियो बनाऊंगी। सुबह से कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी, और स्क्रिप्ट भी नहीं किया जाएगा उस दिन वीडियो को, और पूरा वीडियो दिखाया जाएगा आपको। सुबह से रात के 11 बजे तक वीडियो का दिखाऊंगी, शूट करूंगी, और बहुत लंबी वीडियो जाएगी वो, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। और ये चीज़ें आप देखना कि एक हाउसवाइफ हो या कोई भी महिला हो, और सुबह से शाम तक क्या कुछ नहीं करती है वो, और जो इस तरीके से कमेंट करते हैं फालतू में, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ऐसे नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें ना किया करें, क्योंकि जो भी आप ऐसे बोल रहे हो, शायद आपके घर की महिलाएं जो होती होंगी, अगर वो इस तरीके से बात मैसेज देखती होंगी तो उन्हें भी बुरा लगता होगा, क्योंकि वो भी एक महिला है और वो भी सुबह से शाम तक लगी रहती होगी। तो इसलिए जो इस तरीके से मैसेज भेजते हैं, तो मैं तो पहले ही कहती हूँ, जब हम ऐसे करते हैं ना किसी की तरफ ऐसे, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं इसका? ये हम जैसे किसी को भी कहते हैं इस तरीके से, तो ये 3 उंगलियां ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से हो गई। तो वो 3 उंगलियां क्या कहना चाह रही हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को? वो 3 उंगलियां कहना चाह रही हैं कि पहले हम खुद को देखें कि हम कितने अच्छे हैं, कैसे हैं, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। और दूसरे की तरफ सिर्फ एक उंगली उठती है, ये खासकर देखना, आप ध्यान करना, गौर किया करें ऐसी बातों पर, कि दूसरे की तरफ सिर्फ एक उंगली उठती है, और बाकी जो जितनी उंगलियां रहती है वो सब हमारी तरफ उठती है। क्योंकि करने वाला से कहने वाला बुरा होता है, कहते हैं। वही बात, जो किसी के खिलाफ कुछ कहता है ना, उससे बुरा कौन होता है, जो उसे बर्दाश्त कर रहा है। तो इसीलिए पहले अपने को देखिए, फिर जाके दूसरे को कुछ भी कहिए तो बेस्ट रहेगा, और शायद अकल भी आ जाएगी इस चीज़ से ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, मैं पहाड़ी रेनू रावत अब आप लोगों से अभी के लिए विदा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी काम बहुत है, और कपड़े भी, अभी लाइट आ रही है। फिर हमारे वहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि अभी थोड़ी देर बाद फिर लाइट चली जाएगी, फिर जाने कब आएगी, फिर चली जाएगी, तो फिर बच्चों की ड्रेस रह जाएंगी। तो मैं फटाफट पहले काम निपटा लेती हूँ कपड़ों का, और उसके बाद पिताजी भी आ गए होंगे, उनको भी भोजन देना है, फिर बर्तन वगैरह भी होते हैं, किचन धोना होता है, दुकान के लड़के आ जाते हैं, उनको भी खाना देना होता है, और फिर परी आ जाएगी मेरी 3 बजे खाना दे के, फिर चूल्हा चौका निपटू के, यानी कि मुझे पूरा दिन का अगर निपटा के चलें तो 3:30-4 आराम से बच जाते हैं। और जिसमें फिर कपड़े लाने हैं, कपड़े ऊपर से लाने हैं। अगर बारिश का मौसम है तो हमारे 3 मंजिले में एक रूम है जहाँ मैंने रस्सी बांध रखी है, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी वहाँ की, तो वहीं कपड़े डाल देती हूँ मैं, और बाकी छोटे मोटे ऐसे करते करते शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। मतलब ये है कि कंटिन्यू लगे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि देखो, भगवान ने हमें ये शरीर दे रखा है, अब हम दिन भर आराम कर रहे हैं, दिन भर हमने अपने शरीर को कोई भी कष्ट नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में शायद हम बहुत कष्ट पाएंगे। तो बेस्ट ये है कि देखो, सदप्रयोग कर लेना चाहिए
एक ही जीवन है, पता नहीं बार बार कैसे कर्म है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो हमें इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हम दिन भर काम करते रहते हैं ना, तो हम अगर रात को बिस्तर में, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें तो रात को नींद ही नहीं आती है, हमें नींद ही नहीं आ रही है। पर अगर हम दिन भर मेहनत करते रहेंगे, अपने शरीर को आराम नहीं देते, कष्ट देते हैं ना, इस चीज़ से करते रहते हैं, तो आप रात को देखना, जो दिन भर मेहनत करता रहता है वो कैसे भी हो, वो एकदम से उसे नींद, सुकून से नींद आ जाती है, उसे ठंडे गर्म का भी आभास नहीं होता। तो मुझे तो ऐसी ही है, मैं तो बिस्तर में होती हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुबह की दिनचर्या फिर से शुरू है 5 बजे से स्टार्टिंग। और अब तो मेरे बेटे के पेपर शुरू हो जाएंगे, तो फिर मेरी दिनचर्या हो जाएगी सुबह के 4 बजे से, क्योंकि काव्य को मैं 4 बजे उठा देती हूँ और वो दूसरे रूम में चला जाता है, तो फिर उसके साथ मैं भी उठ जाती हूँ। जैसे उसे कॉफ़ी बना के दे दिया, जिससे उसे नींद भी नहीं आएगी। और चाय तो मैं देती नहीं हूँ, बहुत कम ही देती हूँ चाय वगैरह। और कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, वो कॉफ़ी बिस्किट ले लेता है और वो पढ़ाई भी करता है। मैं झाड़ू पोछा, मतलब मेरा ये है कि शुरू हो जाता है घर का, यानी कि लोग जब तक उठते हैं मेरा सुबह का काम सही समाप्त हो जाता है। तो बेस्ट है, सुबह जल्दी उठ के अपना टाइम से काम निपट जाता है तो बहुत बढ़िया हो रहता है। तो बस दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दगड़ियों।